तो एपिसोड की स्टार्टिंग में डांजो इताची को देख के चौंक जाता है और इताची अपने अमातेरासु से डांजो को जला देता है, लेकिन ये सिर्फ एक गेंजुत्सु है और ये पता चल जाता है डांजो को अपने शारिंगान से। फिर सास्के अपने तलवार से डांजो के ऊपर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं सास्के अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था और उसके सर में एक करिश्मा आ गया है। फिर टोबी बोलता है एक ऐसा करिश्मा जो बॉडी को पैरालाइज कर देता है, ये डांजो ने तब लगाया होगा जब डांजो ने सास्के का गला पकड़ा हुआ था। ये देख के कारिन सास्के का मदद करने आता है। डांजो एक लात मार के कारिन को दूर फेंक देता है और डांजो बोलता है इसके लिए तो मुझे अपना निंजुत्सु भी यूज करना नहीं पड़ेगा। फिर डांजो सास्के का तलवार ले लेता है। फिर डांजो बोलता है क्यों इताची तुम इसकी लाइफ क्यों बचाना चाहते हो, जरा देखो इताची ये तुम्हारा सबसे बड़ा गलती है। अभी डांजो सास्के को मारने ही वाला था तभी सास्के अपना सुसानो चला लेता है और डांजो नीचे गिर जाता है। उसके बाद सास्के डांजो का करिश्मा भी हटा लेता है। उसके बाद सास्के का सुसानो भी बहुत ज्यादा अलग लग रहा था। फिर सास्के अपने सुसानो से एक एरो छोड़ता है, तभी वो पेड़ डांजो को लगने ही वाला था। तभी डांजो अपने हाथ से एक पेड़ निकलता है और उस बार से बच जाता है। फिर कारिन सोचते हैं कि जूसे से शायद डांजो का बहुत ज्यादा चक्र शायद कम हो गया होगा, लेकिन वो उससे बच क्यों रहा है जबकि वो मर ही नहीं सकता। वही मादरा कहता है ये तो बुटस्टाइल जुत्सु है। अब मुझे समझ में आ गया उसके बाद इतना सारा शारिंगन कहाँ से आया। ये जरूर ओरोचिमारू का किया धरा होगा। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए फर्स्ट होकर के सेल को अपनी बॉडी में लगाया होगा, तभी वो इतने सारे शारिंगन कंट्रोल कर पा रहा है। तभी कारिन चिल्लाते हुए कहती है सास्के डांजो ने अपना जुत्सु हटा लिया जो उसे मरने से बचा रहा था, अब तुम उसे मार सकते हो। ये सुन के सास्के डांजो के ऊपर हमला करता है, लेकिन डांजो फिर से अपना जुत्सु एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से वो मरने से बच जाता है। फिर मादरा कहता है उसके हाथ में 10 शारिंगन और फर्स्ट होकागे के सेल है। ऐसा लगता है कि वो उचिया की पावर और हाशिरामा की पावर मिला के नाइनटेल को कंट्रोल करना चाहता है। वही कारिन सोचती है डांजो का चक्र धीरे धीरे घटता ही जा रहा है, इसलिए शायद उसने अपना जुत्सु हटाया होगा चक्र बचाने के लिए, और जो उसकी आंखें बंद हो रहा है उसके भी पीछे शायद कोई कारण होगा। तभी मादरा कहता है इसमें कोई शक नहीं, ये वही विजुअल जुत्सु है जिसके बारे में उचिया को भी नहीं पता है। इसे ना कि मुझे नहीं पता था, ये मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं पर सास्के की हालत कुछ ठीक नहीं था और उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वो फिर भी डांजो को मार ही जा रहा था। फिर मादरा कहता है कि दाइजुनागी एक ऐसा जुत्सु जो कुछ सेकंड के लिए अपने होल्डर के डेथ को भी दोबारा लिख सकता है, एक ऐसा गेंजुत्सु जो कल्पनाओं को सच्चाई में बदल देता है, लेकिन जो आंखें गेंजुत्सु करती है उसकी रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। तभी डांजो सामान्य जुत्सु करके कोई अजीब सा जानवर समन करता है। तभी वो जानवर सभी चीजों को अपने अंदर खींचने लगता है। वो जानवर सभी चीजों को अपने अंदर इतनी तेजी से खींचने लगते हैं जिसकी वजह से सास्के का सुसानो भी हिल नहीं पाता है। तभी डांजो सास्के के पीछे जाके सास्के के सुसानो पर अटैक कर देता है। तभी डांजो को सास्के का सुसानो का वीक पॉइंट मिल जाता है और वो उसके वीक पॉइंट के ऊपर अटैक करने जाता है। तभी सास्के फायर स्टाइल जुत्सु करके उस जानवर का मुंह बंद कर देता है और डांजो को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो जानवर भी गायब हो जाता है। वही हम देखते हैं सास्के की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी और उसका सुसानो भी गायब हो जाता है। वही कारिन कहती है कि उसका आग हर एक मिनट में बंद हो रहा है और उसका चक्र भी घटता ही जा रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ और 4 मिनट अपना जुत्सु यूज कर पाएगा। फिर सास्के कहता है तुम्हारा जो 10 आंखें है वो जब बंद हो जाएगा तो फिर तुम्हारा जुत्सु भी खत्म हो जाएगा, और वो नीचे कूद के डांजो के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद सास्के उसे बहुत बार मार देता है और उसकी एक ही आंख बचती है। फिर हम देखते हैं सास्के अपने लाइटिंग ब्लेड से हमला करता है और डांजो भी अपना बचा कुचा चक्र अपनी कुनाई पर डाल देता है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो।